हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे अपना इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर। ओके, इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर देखेंगे। उसमें हमने कोयले के बारे में पढ़ा था, लेकिन कोयले की खान नहीं देखी। तो देखो बच्चों, एक कोयले की खान का चित्र है। ठीक है, वायु को गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोक, ठीक है, कोलतार, कोयला गैस। अब कोक देखेंगे क्या है। तो यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिकी निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। और कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम में आने वाले विभिन्न पदार्थों और औद्योगिक निर्माण तथा औद्योगों संश्लेषित रंग, ठीक है, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण के लिए कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। कोयला गैस, ठीक है, कोयला गैस जो है कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते हैं समय कोयला गैस प्राप्त होता है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है और कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि छोटे से बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। देखेंगे पेट्रोलियम। तो क्या आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों और स्कूटरों और कारों, भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल के काम में आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है। ठीक है, पेट्रोलियम यानी पेट्रा माने चट्टान और ओलियम माने तेल। तेल का चट्टान यानी पेट्रोलियम। ओके, इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हो मैं छोटा सा लिख देती हूँ, तेल का चट्टान। ओके, चट्टान, तेल का चट्टान। ओके, तो इसका मतलब हुआ क्योंकि यह ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य में मिलता है और यह किसका रहता है, तेल का बना रहता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम के निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। ठीक है, जब ये जीव मृत हुए उनके शरीर पे समुद्र के पेंदे से जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। चित्र 5.4 में देखिए कि पेट्रोलियम और वायु गैस के और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। क्या आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत, जल की परत ऊपर कैसा होता है? ठीक है, ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेधित ड्रिल किया गया था, यानी कि ड्रिल करके निकाला गया था। और 8 वर्ष बाद 1867 में असम में माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण। ठीक है, पेट्रोलियम गहरे हरे रंग का तैलीय द्रव्य है। इसकी गंध अप्रिय होती है और यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, ठीक है, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों प्रभाजों
कहाँ गया, प्रभाजकों को पृथक करने के का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। देखेंगे हम, देखिए जैसे कि ये हो गया कुआं, ओके, ये हो गया कुआं, जैसे कुएं की ऊपरी सतह, ओके, तो ये हो गया हमारे कुएं की ऊपरी सतह। तो इसमें क्या हो गया, ये लेयर हो गया, तो यहाँ पे कुआं बनाया गया, तो यहाँ पे क्या है, गैस है, गैस भी निकल रही यहाँ से। इसके बाद इतना तेल भरा है, फिर तैलासा चट्टान है, यानी कि यहाँ नीचे जल है मगर उसके ऊपर एक लेयर पे तेल है, यह अप्रवेश्य चट्टान है। पेट्रोलियम गैस का प्राकृतिक गैस भंडारण कैसे होता है ये दिखाया गया इसमें। पेट्रोलियम परिष्करण, यानी कि जो यहाँ पे आपने पढ़ा परिष्करण और इस कार्य को पेट्रोलियम परिष्करणी के से संपादन किया जाता है, तो उसका चित्र यहाँ दर्शाया गया है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग 5.1 में दिए गए हैं। 5.1 यहाँ है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग, ठीक है। पेट्रोलियम के संगठक जैसे कि द्रवित एलपीजी हो गया, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा फुल फॉर्म लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसके घरों और उद्योगों के ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है, गैस सिलेंडर में, ओके। और पेट्रोल, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, ओके। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए किया जाता है। डीजल भारी मोटरी वाहनों और विद्युत जनित्र के लिए किया जाता है। और स्नेहक तेल स्नेहन के लिए, पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। और बिटुमेन पेंट एवं सड़क के निर्माण में, ठीक है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिकीकरण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यवसाय महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस देखेंगे, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। और प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़न प्राकृतिक सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह एक कम प्रदूषणकारी यह स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।